तो बोन्स को काउंट करने के बाद में हमने सारी की सारी बोन्स 206 बोन्स काउंट कर ली हैं। हमने देखा 80 उसमें थी, 120 लिम्स में थी और 6 गर्डल में थी। तो मैं जो सबसे पहले अब आपको पढ़ा रहा हूं वो है आपका एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन में मैं जो सबसे पहले पार्ट ले रहा हूं उसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन स्कल, उसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन स्कल। तो सबसे पहले जिस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं वो आपके एक्सियल स्केलेटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपने कहा ह्यूमन स्कल। और हमने देखा था कि हमारी एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से इस ह्यूमन स्कल में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगी वो होंगी 29, और इस 29 को हमने ये कहा था कि जो न्यूरोक्रेनियम है, न्यूरोक्रेनियम में जिसे मैंने ब्रेन बॉक्स कहा था, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 8 है। और जिसको मैंने विसरोक्रेनियम कहा था, विसरोक्रेनियम जिसमें फेशियल स्केलेटन आ जाता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी थी, 14 थी। और तीसरी चीज हमने देखी थी मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में कुछ बहुत छोटी छोटी बोन्स थी, 3 ऑन आइदर साइड, एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स कितने थे, 6। और उसके बाद में हमने जो एक बोन देखी थी, इस बोन को हमने कहा था हायोइड। हायोइड एक सिंगल बोन थी जिस पे जाकर के टंग अटैच हुई थी। तो मैं सबसे पहले 14 + 8 22 + 6 28 + 1 29 इन बोन्स को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, न्यूरोक्रेनियम की। सो लेट अस लुक एट दी बोन्स विच आर प्रेजेंट इन दी न्यूरोक्रेनियम। सो सबसे पहले मैं इसकी एक लिस्ट बना लेता हूं। ये जो न्यूरोक्रेनियम है इसमें कुछ बोन्स तो पेयर्ड हैं और बाकी बोन्स कैसी हैं, अनपेयर्ड हैं। तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी बोन्स पेयर्ड हैं और कौन कौन सी बोन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपके फ्रंट पे एक पेयर्ड बोन पड़ी हुई है। इस बोन को हम कहते हैं फ्रंटल बोन। इस जगह पर एक बोन होगी, इस बोन को हम कहेंगे फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब इसका नंबर केवल कितना है, 1। इसके अलावा अगर आप बैक ऑफ द स्कल पे देखेंगे, बैक ऑफ द स्कल पे इस जगह पर आपके पास ये एक अनपेयर्ड बोन होगी। इस बोन को हम कहेंगे ऑक्सीपिटल बोन। इसका भी नंबर कितना है, 1। इसका भी नंबर कितना है, 1। इसके अलावा एक बोन आपको और दिखाई देगी, इस बोन को हम कहते हैं स्फीनॉइड। स्फीनॉइड में भी इसका भी नंबर कितना है, 1। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अनपेयर्ड। और इसके अलावा आपको एक बोन दिखाई देगी, इसको हम कहेंगे इथमॉइड। ये भी अनपेयर्ड है, तो इसका भी नंबर कितना है, 1। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4। अब जो बची हुई 2 बोन्स हैं वो पेयर्ड है। इनमें से एक बोन है पैराइटल, पैराइटल इज पेयर्ड, तो इसका मतलब इसका नंबर हो गया 2। और इसके अलावा एक और पेयर्ड बोन है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल। इसका भी नंबर कितना हो गया, 2। सो दिस टोटल मेक्स इट एज द 8 बोन्स ऑफ द न्यूरोक्रेनियम। सो प्लीज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन in the NEET entrance exam that which of the following bones in the neurocranium is actually paired or unpaired। तो unpaired कौन कौन सी हैं, frontal, occipital, sphenoid, ethmoid। paired कौन कौन सी हैं, parietal और टेम्पोरल बोन्स हैं। तो ये 8 बोन्स आपका न्यूरोक्रेनियम बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं डायग्राम में कि न्यूरोक्रेनियम में ये 8 बोन्स किस तरह से लोकेटेड है। तो अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें तो ये जो आपको येलो कलर में जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये एक अनपेयर्ड बोन है, इसे आप कहते हैं फ्रंटल। ये फ्रंट ऑफ द स्कल पे है, बड़ा अप्रोप्रिएट नाम है इसका, फ्रंटल बोन। और अगर आप बिल्कुल बैक ऑफ द स्कल पे जाएं, ये जो ग्रीन कलर में आपको बोन दिखाई दे रही है, इस बोन को आप कहते हैं ऑक्सीपिटल। ये बोन भी कैसी है, अनपेयर्ड है। तो फ्रंटल भी अनपेयर्ड है और ऑक्सीपिटल भी अनपेयर्ड है। और यहां पर बीच में थ्रू एंड थ्रू इधर से उधर जाती हुई पूरी तरफ एक ये सिंगल बोन दिखाई देगी, इस बोन को आप कहते हैं स्फीनॉइड। और एक बोन आपको यहां दिखाई देगी जो कि आपकी नेजल कैविटी को क्रेनियम से सेपरेट कर रही है। दैट मींस दिस बोन विल बी फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। दिस बोन इज कॉल्ड एज द इथमॉइड बोन। सो वी हैव सीन द अनपेयर्ड बोन्स ऑफ द न्यूरोक्रेनियम, 1 frontal, 1 sphenoid, 1 ethmoid and 1 occipital। Now let us look at what are the paired bones। ये 2 paired bones हैं, एक पैराइटल एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैराइटल बोन्स कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं। और अगर आप इधर देखें तो ये वाली जो मैंने ब्राउन कलर में बनाई है इसे हम कहते हैं टेम्पोरल। तो दूसरी तरफ एक और टेम्पोरल बोन होगी। सो 2 पैराइटल्स एंड 2 टेम्पोरल्स, दिस इज 4 एंड दीज आर 4 अनपेयर्ड बोन्स। सो दैट मीन्स इट मेक्स अ टोटल ऑफ 8 बोन्स इन योर न्यूरोक्रेनियम। द फंक्शन ऑफ दिस न्यूरोक्रेनियम is to provide
provide protection to the delicate structure of the structure that is located inside it, which is called as the human brain, which is called as the human brain. तो अब हम स्केलेटन में इस बोन्स को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं. हमने ये कहा कि अगर हम इस स्केलेटन में देखें तो ये जो फ्रंट का पार्ट है इसे हमने कहा है फ्रंटल बोन. ये जो पार्ट है, ये वाली जो बोन्स है, इनको हम कहेंगे पैराइटल, एक इधर और एक इधर. ये वाली बोन, यहां पर जो बोन है आपकी, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं साथ के साथ दिखाता हूं, ये फ्रंटल बोन है तो मेरे यहां पर फ्रंटल बोन हो गई. ये दोनों बोन्स पैराइटल है, तो ये दोनों बोन्स कौन सी हैं? पैराइटल है. और ये वाली बोन जो आपके कान के पास में है, जो है आपको रेज्ड एरिया दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं टेम्पोरल. तो एक टेम्पोरल बोन ये रही, एक टेम्पोरल बोन ये रही, इन दोनों को कहा है हमने टेम्पोरल बोन. यहां पर जो बीच में एक बोन होगी वो स्फिनॉइड होगी, और यहां पर रूफ ऑफ द नेजल कैविटी में एक बोन होगी, इस बोन को हम कहेंगे इथमॉइड. और एक बची हुई बोन ये पीछे की तरफ बैक ऑफ द स्कल में होगी, इस बोन को हम कहेंगे ऑक्सीपिटल बोन. इस बोन को हमने कहा है ऑक्सीपिटल बोन. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको साइड में रख के आपको बताने की कोशिश करूं तो ये वाली बोन कौन सी है? ऑक्सीपिटल. ये वाली कौन सी है? पैराइटल. एक पैराइटल ये रही. और ये वाली बोन कौन सी है? फ्रंटल. एक टेम्पोरल ये रही, एक टेम्पोरल ये रही. और अगर आप देखें यहां पर ये स्फिनॉइड बोन होगी, और नेजल कैविटी के अंदर जो उसकी रूफ बनाएगी नेजल कैविटी में, उस बोन को हम कहेंगे इथमॉइड. सो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 8 बोन्स इन योर न्यूरोक्रेनियम. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. और मैंने आपसे फिर कहा था कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है. इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. ये जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन है, अगर आप इसके अंडर सरफेस पे देखेंगे तो ऑक्सीपिटल बोन में अगर आप इसके अंडर सरफेस पे देखेंगे तो आपको दो प्रोट्रूबेंस दिखाई देंगी, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ. ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो आपकी स्कल है, इसको उठा रखा है इस वर्टिब्रल कॉलम ने. तो अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपका C1, जिसको मैंने कहा था फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके ऊपर आपकी स्कल रखी हुई है. तो ये जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें दो ऐसे फैसेट्स होंगे, दो इस तरह से डिप्रेशंस होंगे, जिसमें ऑक्सीपिटल बोन के दो प्रोट्रूबेंसेस आकर के रखे जाएंगे. सो दैट मींस द स्कल इज कैरीड ऑन इट्स बैक ऑन द सर्वाइकल वर्टिब्रा. और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा हम बाद में देखेंगे जब वर्टिब्रा की बात करेंगे. उसमें दो ऊपर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं जिसमें आकर के दो प्रोट्रूबेंसेस किसकी? ऑक्सीपिटल बोन की आकर के रखी जाती हैं. और क्योंकि आपकी ऑक्सीपिटल बोन में दो प्रोट्रूबेंसेस हैं और इन प्रोट्रूबेंसेस को हम कहते हैं occipital condyles, therefore we say that the human skull is dicondylic. ह्यूमन स्कल कैसी है? डाइकोंडाइलिक स्कल है. डाइकोंडाइलिक का मतलब ये हुआ कि आपकी ऑक्सीपिटल बोन के अंदर हमने क्या कहा है कि बहुत ज़्यादा क्या है प्रोट्रूबेंसेस, जो कि आकर के C1 या फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा पे रखे जाते हैं. इसीलिए हमने कहा है इसको हमने कहा है डाइकोंडाइलिक स्कल. अब मैं एक बार डायग्राम की तरफ दोबारा वापस जाता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आपको दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा. अगर आप ये देखें कि ये जो जॉइंट बिटवीन टू क्रेनियल बोन्स, यू कैन सी दिस इज हाईली सेरेटेड. ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिला हुआ है. तो आप ये देख रहे हैं इनके बीच में वर्चुअली बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. यहाँ पर एक टफ फाइब्रस टिश्यू भरा होता है, आप जानते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू. और हम ये देखेंगे कि ये इस जॉइंट को टोटली इमूवेबल बनाता है. यू कैन सी दिस इज एज अ बेटर थिंग. तो अगर आप ये देख रहे हैं जो सेरेटेड मार्जिन देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने रफली इसको क्या कर दिया है, स्टिच किया है. और इस जॉइंट्स के बीच में आप ये देखेंगे कि बहुत टफ फाइब्रस टिश्यू भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स होते हैं बिटवीन द स्कल बोन्स, दे आर टोटली इमूवेबल. You can easily understand कि this is very important physiological adaptation. आप नहीं चाहेंगे कि आपकी स्कल की कोई बोन कहीं चली जाए और कोई बोन कहीं चली जाए और आपका दिमाग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिल जाए. तो दिमाग ना हिले, इसलिए हमने ये जो जॉइंट्स बनाए हैं ये टोटली क्या है, इमूवेबल है. और इन जॉइंट्स में जिसमें के बहुत टफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, मैं दोबारा बता रहा हूं, भरा हुआ है, इन जॉइंट्स को हम कहते हैं सूचर्स. इन जॉइंट्स को हम कहते हैं सूचर्स. तो अगर मैं स्केलेटन में देखने की कोशिश करूं तो अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो ये ऑक्सीपिटल बोन है. अगर आप दिखा सकें तो इस ऑक्सीपिटल बोन पे अगर मैं थोड़ा सा यहां पर अगर ये यूज करूं तो ये जो पर्टिकुलर जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली सूचर्स है. ये बेसिकली सूचर्स हैं. और अगर आप थोड़ा सा इसको अगर मैं लेटरली आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सो इफ वी आर एबल टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो यू कैन इजीली सी द सूचर हियर. ये जो है ये
पार्ट क्या है, सूचर है, ये पार्ट क्या है, सूचर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सूचर है ये इन पर्टिकुलर जॉइंट्स को टोटली क्या बनाता है, इमूवेबल। मोस्ट लाइकली आप इस सूचर को देख पा रहे होंगे। ये जो सूचर है ये इसमें वाइट फाइब्रस टिश्यू है और जिसकी वजह से स्कल बोन्स आपस में बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करती हैं। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नेम्स के अलावा आपको बताए हैं न्यूरोक्रेनियम में। पहली चीज तो मैंने आपको ये कहा है कि आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है। दूसरा, मैंने ये जो स्कल बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं इनको मैंने डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका रखा है, इनको मैंने क्या कहा है, सूचर। और मैंने आपसे कहा है कि ये बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल ही क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो मैं अब आऊंगा विसरोक्रेनियम पर। अब मैं आऊंगा विसरोक्रेनियम पर। तो अब हम देखते हैं कि आपके विसरोक्रेनियम में, जिसे मैं कह रहा हूं फेशियल स्केलेटन, उसमें 14 बोन्स कौन कौन सी हैं। So let me rub the neurocranium and we will look at the next part of this particular lecture. हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके फेशियल स्केलेटन में, जिसे मैं विसरोक्रेनियम कह रहा हूं, जो 14 बोन्स हैं वो कौन कौन सी बोन्स हैं। अगेन सम ऑफ द बोन्स वुड बी पेयर्ड एंड सम ऑफ द बोन्स वुड बी अनपेयर्ड। सो एक बारी मैं आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, वी हैव अ वेरी गुड एनिमेशन कर्टसी ऑफ द विकीपीडिया। एक बार अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, मैं दोबारा न्यूरोक्रेनियम में आपको एक बार दिखा देता हूँ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ये जो ग्रीन कलर है आप देख रहे हैं ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये फ्रंटल बोन है, ये नीली कलर की एक बोन इस तरफ आपको पैराइटल दिख रही है, दूसरी बोन यहाँ पर है, ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं ये टेम्पोरल बोन है, दोनों एक तरफ हैं। और जो आप ये जो पर्पल कलर देख रहे हैं, जो बोन थ्रू एंड थ्रू जा रही है, ये स्फीनॉइड बोन है। और अगर आप नेजल कैविटी की तरफ ध्यान दें तो नेजल कैविटी की तरफ जो लाल कलर के अंदर जो उसका रूफ बना रही है, इस बोन को आप इथमॉइड कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा डायग्राम मुझे मिल गया, इसीलिए बड़ा अच्छा एनिमेशन मिल गया। इट्स अ कर्टसी ऑफ विकीपीडिया। यू कैन सी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये कौन सी बोन है, फ्रंटल। एक बार और देख लेते हैं, ये बोन कौन सी है, पैराइटल। ये कौन सी है, ऑक्सीपिटल। ये बोन कौन सी है, टेम्पोरल। पर्पल कलर की जो बोन मुझे दिखाई दे रही है ये कौन सी है, ये स्फीनॉइड है। और नेजल कैविटी की जो रूफ बनाती हुई बोन मुझे लाल कलर में दिख रही है वो कौन सी है, इथमॉइड है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लोकेशन ऑफ द वेरियस न्यूरोक्रेनियम बोन्स। सो लेट अस नाउ अगेन कम बैक टू द विसरोक्रेनियम। और हम ये देख रहे हैं कि आपका जो फेशियल स्केलेटन है इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स मैंने आपको बताया था 14 है। और ये बोन्स कौन कौन सी हैं। सो आई विल अगेन फर्स्ट शो you the locations of the bone in a diagram and then we will come back to it। इधर देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर भी आप देखेंगे कुछ बोन्स पेयर्ड है, कुछ अनपेयर्ड है। पहली चीज तो आप क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान ये रखिए कि 2 बोन्स अनपेयर्ड है। एक को आपने कहा वोमर, एक को आपने कहा मैंडिबल। तो मैंडिबल जिसे आप डेंट्री बोन से बनाते हैं, ये जो लोअर जॉ के जो जिसमें टीथ होते हैं इसको आप कहते हैं मैंडिबल। तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों अनपेयर्ड हैं। इसके अलावा सारी बोन्स कैसी हैं, पेयर्ड हैं। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड बोन इन दी फेशियल स्केलेटन, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली द चॉइस दैट इज बीइंग आस्क्ड इज दी वोमर बोन। तो आप देख सकते हैं इन बोन्स का नाम नेजल, ये आपकी नाक की हड्डी है, तो ये 2 नेजल बोन्स हो गई। लेक्राइमल जो आपका टीयर ग्लैंड है उसके पास में अंदर की तरफ ये देख रहे हैं, ऑर्बिट के अंदर की तरफ आपको 2 बोन्स दिखाई दे रही हैं, इनको हमने कहा है लेक्राइमल। इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये वॉल ऑफ द नेजल कैविटी में होती हैं। और अगर आप बड़े ध्यान से देखें मैक्सिला पे ये जो है अपर जॉ के टीथ होते हैं, ये दोनों बोन्स, इनको हम मैक्सिला कहते हैं। जाइगोमैटिक ये आर्च टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो पैलेटाइन, जब हमने देखा था सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट, तो हार्ड पैलेट बोनी स्ट्रक्चर है, ये पैलेटाइन बोन है, जाइगोमैटिक है। और वोमर बोन आपको ये बीच में दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर में, इस बोन को हम कहते हैं ये अनपेयर्ड बोन है। ये क्या है, वोमर बोन है। तो कौन कौन सी बोन हो गई, नेजल, लेक्राइमल, इंफीरियर नेजल कॉन्का, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, जाइगोमैटिक एंड पैलेटाइन। इसमें 2 अनपेयर्ड हैं, एक का नाम है मैंडिबल और दूसरे का नाम है वोमर। तो अगर हमें इनको याद रखना है तो मैंने एक बड़ा यूज़फुल नेमोनिक बनाया हुआ है। इस यूज़फुल नेमोनिक को हम ये कहते हैं कि वोमर, हमने वी से नाम ले लिया, वोमर कैन नॉट मेक माई पेट ज़ीब्रा लाफ। तो मैंने अपनी तरफ से एक नेमोनिक बनाया हुआ है। मैंने नेमोनिक में क्या कहा है, वोमर कैन नॉट मेक माई पेट ज़ीब्रा लाफ। तो इसका मतलब ये बोन कौन सी हो गई है, वोमर हो गई है। ये कौन सी बोन है, कॉन्का है। कॉन्का कौन सा होता है, इंफीरियर नेजल कॉन्का।
इंफीरियर नेजल कॉन्का। एन बोन जो है उसको हम कहेंगे नेजल बोन है। ये जो है मैंडिबल है, मैंडिबल, और इसको हमने कहा मैग्जिला, इसको हमने कहा पैलेटाइन, और जेड को हमने कहा जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक, और एल से हमने कहा लेक्राइमल। So this can be a useful mnemonic to remember the bones that are the part of your facial skeleton। तो जैसा फिर एक बार कह रहा हूँ, Vomer cannot make my pet zebra laugh। और इस तरह से आप इन बोन्स को याद रख सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें एक ये बोन मैंडिबल और दूसरी कौन सी, वोमर, ये अनपेयर्ड है, बाकी सारी क्या है, पेयर्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड बोन मीन्स टोटल ऑफ 12 बोन्स एंड 2 अनपेयर्ड वुड मीन दैट इट इज अ टोटल ऑफ 14 बोन्स। तो हमने ये देखा है कि ये 14 बोन्स हैं। इनको मैं आपको स्केलेटन में दिखाने की कोशिश करता हूं। वोमर बोन मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं। पहले हम देखते हैं नेजल कॉन्का। नेजल कॉन्का, ये जो नेजल कैविटी है, इसमें ये जो पार्ट अगर आप अंदर देख पा रहे हैं तो इसकी वॉल के ऊपर ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है इंफीरियर नेजल कॉन्का है। तो अगर आप ये देखेंगे कि लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी में 3 फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को आप कहते हैं कॉन्के। तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर नेजल कॉन्का, जिसमें सुपीरियर और मिडिल कॉन्का मेम्ब्रेनस फोल्ड्स है और केवल इंफीरियर नेजल कॉन्का बोनी होता है। इसीलिए हमने जो ये नेजल कॉन्का की बात करी है, इसमें केवल कौन से की बात करी है, इंफीरियर नेजल कॉन्का, जो कि एक्चुअली क्या है, बोन है। ये बात आपको समझ में आ गई है। दूसरी बोन अगर हम देखें तो ये नेजल बोन है। ये नेजल बोन्स है आपकी। ये वाली बोन्स कौन सी है, नेजल। तो मैं अपनी बॉडी में ये जो पकड़ रहा हूं, ये नेजल बोन है। ये आप स्केलेटन में यहां देख सकते हैं। और आप नीचे जाते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल टिप, बिल्कुल फ्लैशी पार्ट है। टिप ऑफ द नोज पे आपको पता है कार्टिलेज होता है। ये आप होमवर्क में देखिएगा कि किस तरह की कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज पर होती है। तो ये नेजल बोन हो गई। तो हमने कौन कौन सी बोन देख ली है, कॉन्का देख लिया है, हमने क्या देख लिया है, नेजल बोन, मैंडिबल हम सबको पता है, दिस इज द मैंडिबल। This is the mandible. As you can see that this mandible is bearing the teeth of the lower jaw and is forming the lower jaw। ये जो बोन बनी होती है, इस बोन को हम कहते हैं डेंटरी। इस बोन को हम कहते हैं डेंटरी। एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ये मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये देखें, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है। तो ये आपका जो है, यहाँ पर जब आप इस तरह से अपने मैंडिबल को ऐसे पीछे जाते जाएंगे तो ये यहाँ से शार्प टर्न लेता है। इस चीज़ को हम कहते हैं एंगल ऑफ मैंडिबल। अब आप बड़े ध्यान से देखें, ये जो मैंडिबल का प्रोसेस है, ये डायरेक्टली टेम्पोरल बोन से आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट बना रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग्स में the mandible directly articulates with the temporal bone and this joint is called as TMJ और temporomandibular joint। तो हम ये कह रहे हैं कि एक चीज और मैं आपको बताता हूं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की। ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, इनमें से कुछ ईयर ऑसिकल्स का बेसिक काम ये था कि वो इस मैंडिबल को टेम्पोरल बोन से सस्पेंड करती थी। क्योंकि आपका जो मैंडिबल है वो डायरेक्टली टेम्पोरल बोन से सस्पेंड हुआ है, तो ये ईयर ऑसिकल्स कहां चली गई हैं, मिडिल ईयर में चली गई हैं और उनका काम क्या हो गया है, ट्रांसमिशन ऑफ दी साउंड वेव्स हो गया है। सो बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी में ये जो मैंडिबल है ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट कर रहा है किससे, टेम्पोरल बोन से। और इस बोन को, इस जॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट है ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी में भी, इस जॉइंट को हम कहते हैं टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। और क्योंकि आपका स्केलेटन डायरेक्टली क्रेनियम से सस्पेंड हो रहा है, इसीलिए ह्यूमन मैंडिबल को आप कहते हैं क्रेनियोस्टाइलिक। सो प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका जो मैंडिबल है वो डायरेक्टली किससे हो रहा है, क्रेनियम से क्या हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं क्रेनियोस्टाइलिक। दूसरी पॉइंट मैं फिर याद दिला रहा हूं कि वो ईयर ऑसिकल्स जिनका ओरिजिनल काम इस मैंडिबल को टेम्पोरल बोन से सस्पेंड करना था, और क्योंकि ह्यूमन जो मैंडिबल है वो डायरेक्टली क्रेनियम से अटैच होता है और क्रेनियोस्टाइलिक है, तो वो बोन्स कहां चली गई हैं, मिडिल ईयर में, और उनका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ दी साउंड वेव्स। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, आई होप। तो हमने एक और बोन देख ली है, इस बोन को हमने कहा है मैंडिबल। तो हमने मैंडिबल देख लिया है। अब आप अगर देखें तो ये वाली बोन मैग्जिला है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एक मैग्जिला ये रही और एक मैग्जिला ये रही, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं अपर जॉ के टीथ है, अपर जॉ के टीथ है। तो हमने क्या देख लिया, एक और बोन मैग्जिला। और अगर आप पैलेट की तरफ देखें, हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ अंदर माउथ में आपको क्या दिखाई देगा, ये पैलेट। अगर आप अपनी टंग को रोल करके रूफ ऑफ द ओरल कैविटी पर टच करें इस तरह से,
तो आप किस पे टकराएंगे, पैलेट पे, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दोनों कौन सी बोन हो गई, पैलेटाइन। सो मुझे समझ में आ गया है कि ये पैलेटाइन बोन्स कौन सी हैं। और अगर आप जाइगोमैटिक, जिसे मैंने कहा था ये आर्च बनाती है, ये बोन जाइगोमैटिकस है, इस बोन को हम कहते हैं जाइगोमैटिकस। और ये बोन एक आपको इस तरफ दिखाई दे रही है और एक आपको बोन इस तरफ दिखाई दे रही है, तो ये पेयर्ड बोन हो गई। इस बोन को आपने क्या कहा है, जाइगोमैटिकस। और लास्ट बोन जो आप देख रहे हैं वो लेक्राइमल बोन। जब आप अंदर देखेंगे तो ऐसे लेक्राइमल ग्लैंड, यहां पर जो है ये लेक्राइमल बोन होगी। तो अगर मैं इस तरह से करके, अगर आप अपनी 2 फिंगर्स को लेकर के अपनी आंख में इस तरह ऑर्बिट में करके अगर ऐसे प्रेस करें तो यू कैन फील अ ग्लैंड, वो लेक्राइमल ग्लैंड है। और जिस हड्डी को आप प्रेस कर रहे हैं वो कौन सी हड्डी है, लेक्राइमल बोन है। और अगर आप देखें वोमर, ये अंदर की तरफ होगी, इस नेजल कैविटी में नीचे की तरफ देखेंगे वोमर होगी, तो ये कैसी है, अनपेयर्ड बोन है। तो मैंने आपको लेक्राइमल और वोमर भी दिखा दिया है। सो वी हैव सीन द बोन्स दैट आर फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द फेशियल स्केलेटन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स वुड बी 14। तो मैं एक बार फिर दोबारा डायग्राम में आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा ये दोनों नेजल बोन्स हैं, ये लेक्राइमल बोन्स हैं, ये इंफीरियर नेजल कॉन्का है, ये मैक्सिला बोन है, ये एक बोन कौन सी है, मैंडिबल, ये जो आर्च बना रही है ये जाइगोमैटिकस है, और 2 पैलेटाइन बोन है, और बीच में ये जो बोन पड़ी हुई है इस बोन को हमने क्या कहा है, वोमर कहा है। तो मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैं आपको एक इसका 3 डायमेंशन, अगेन कर्टसी ऑफ विकीपीडिया, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस 3 डायमेंशन डायग्राम को देखें तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस बोन को आपने क्या कहा है, इस बोन को आपने कहा है मैंडिबल। ये जो येलो कलर में आपको बोन दिख रही है ये मैक्सिला है, ये जो है मैक्सिला है, ये आपकी जाइगोमैटिकस है, जाइगोमैटिकस आर्च बनाती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये वोमर बोन है, ये वाली बोन्स कौन सी हैं, वोमर बोन्स हैं, वोमर बोन है। तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों नेजल बोन्स हैं, ये इंफीरियर नेजल कॉन्का है, और आपको एक और ये वाली आपको लेक्राइमल बोन जो आपको फिरोजी कलर में दिख रही है वो कौन सी है, वो आपकी लेक्राइमल बोन्स हैं, और अंदर की तरफ 2 कौन सी होंगी, पैलेटाइन बोन्स होंगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज हाउ योर विसरोक्रेनियम और द स्केलेटन ऑफ द फेशियल बोन्स इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमने जो अभी देखा वो हमने स्कल देखा, स्कल का जो हमने पार्ट देखा उसमें हमने देखा विसरोक्रेनियम जिसमें 14 बोन्स हैं, हमने देखा न्यूरोक्रेनियम जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 22 bones हैं. So when I come back, I will tell you the other 7 bones, the 6 ear ossicles and the hyoid bone that form the part of your skull. Thank you.